नमस्कार दोस्तों। आज जो बिहार की स्थिति है सबसे खराब, बदहाल और बदतर स्थिति है। एक तरफ तो कोरोना सबको जान मार रही है, दूसरी तरफ बिहार में भयानक बाढ़ आई है, बहुत बड़ी त्रासदी आई है, जिससे करोड़ों जान माल की क्षति हो रही है, लाखों जनता पानी में डूब रही है। बिहार के लगभग 20 जिला, आधी से अधिक आबादी आज पानी में जलमग्न हो रही है। वहाँ के घर, जान माल, खेती पति जितना भी है सब पूरी तरह पानी में डूब चुका है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने वहाँ कोई राहत कोष पहुँचाया? क्या आपने अपने टीम को वहाँ पहुँचाया? अपने जनप्रतिनिधि को आपने भेजा जनता से मिलने के लिए? जो जनता बाढ़ में त्राहिमाम हो रही है, जो जनता बाढ़ में डूब रही है, क्या उनके लिए आपने कुछ किया? दोस्तों, जान करके बहुत ताज्जुब होगी, सरकार कुछ नहीं किया। मैंने आज अपने कई साथी से बात किया, मैंने जानने का प्रयास किया, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। मैंने मधुबनी में बात किया, सहरसा में बात किया, खगड़िया बात किया। मैंने कई डिस्ट्रिक्ट जानने का प्रयास किया जहां भारी संख्या में बाढ़ आई है। दोस्त, जान करके बहुत ताज्जुब होगा, अभी तक सरकार का कोई टीम, कोई सरकारी रहनुमा नहीं पहुंचा है उनके सुरक्षा के लिए, उनको खाने पीने की व्यवस्था के लिए, या फिर उन्हें बाढ़ से निकाल के सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए कोई राहत कोष नहीं पहुंचा है वहां तक। कोई राहत की टीम नहीं पहुंची वहां तक। जिनके घर में बाढ़ आया है, अपनी जान को बचाने के लिए किसी तरह अपने बच्चे को कंधा पर लेकर के, मैं देख रहा हूं उनके गला तक पानी है, किसी तरह नाव पे चढ़ करके पास के बांध पे जाकर के शरण लिए हुए हैं। जिनका ऊंचा छत है, छत पे जाकर के शरण लिए हुए हैं। कई दिन से भूखा है, प्यासा है, खाने के लिए कोई अनाज नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। उन्हें गड्ढा का पानी, बरसात का पानी, बहता हुआ नदी का पानी पी करके अपना जीवन जीने पर मजबूर है आज बिहार की जनता। मैं बिहार सरकार से पूछना चाहता हूँ, इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो जनता है जिम्मेदार जो आपको वोट दिया है, या फिर आप में जिम्मेदार के वोट लेकर के सो गए हैं? आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आप बिहार की जनता को इस बाढ़ की भयानक त्रासदी में क्यों मरने के लिए छोड़ दिया है, क्यों उन्हें राम भरोसे छोड़ दिया है, क्यों उन्हें अपने हालात पे छोड़ दिया है कि तुम किसी तरह अपने आप को जियो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कि क्यों सरकार की जनता आपको क्यों जिताती है? इसी कमरा में बैठ के सिर्फ राजनीति करने के लिए? क्या सत्ता पे सिर्फ काबिज रहने के लिए? क्या वर्चुअल सिर्फ रैली करने के लिए? आज आपकी टीम, आपके नेता, आपकी मंत्री दिन और रात वर्चुअल रैली कर रही है, लेकिन एक बार भी आपकी नेता, जनता या फिर खुद आप एक बार भी बिहार की जनता से जाकर के नहीं मिल रहे हैं इस बाढ़ की स्थिति में। एक तरफ कोरोना है, सोशल डिस्टेंसिंग का आप पालन करने के लिए बोल रहे हैं। सरकार गाइडलाइंस देती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, वो कहाँ से पालन करेगी जिसके घर में खाने के लिए नहीं है? एक घर है रहने के लिए पूरी फैमिली में, और वो भी एक घर में 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट पानी आ चुकी है। वो क्या पालन करेगा सोशल डिस्टेंसिंग का? आप जरा बताएं, क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग? जाके देखिए उनके घर में, जिनको रहने के लिए सिर्फ एक घर है, और वो भी एक घर में सांप रहने लगा है, बिच्छू रहने लगा है। अपने जान बचाने के लिए क्या होता है सोशल डिस्टेंसिंग, क्या होता है सैनिटाइज, क्या होता है साबुन से हाथ धोना। भाई, उसे तो जान बचाने मुश्किल है, उसका अपना जान। अभी जब वहाँ की हालत में देखता हूँ बाढ़ पीड़ित का, किस तरह लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं, वहाँ का जनता किस तरह पानी में डूब रहा है, रूह कांप उठती है। लेकिन बिहार की जो सरकार है, उनके कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती है। वो इस कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, और जब ऐसी भयानक तस्वीर उनके सामने आती है, वीडियो सामने आती है, तो अपनी आंख बंद कर लेते हैं। ये है बिहार की असली राजनीति की सच्चाई। कितना दुख होता है, जो जनता सरकार से उम्मीद करती है मेरे विपरीत परिस्थिति में सरकार मेरे साथ खड़ा हो, जब भी मेरे ऊपर कोई आपदा आए सरकार उसे दूर करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो पता है पिछले 15 साल से आप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, आपको तो पूरी तरह पता है बिहार में हर साल बाढ़ आती है। वो बाढ़ आती नहीं है, सच्चाई तो ये है कि आप लाते हैं, आपके मंत्री लाती है बाढ़ को, इसलिए हर साल करोड़ों का आवंटन हो और उस आवंटन से आपकी राजनीति चल सके। सच्चाई यही है।
जब आपको ये पता भी है कि हर साल बाढ़ आती है, तो कम से कम कुछ इंसानियत होने के नाते, मानव होने के नाते आपके अंदर करुणा होना चाहिए। और इस करुणा होने के नाते आपको ये सोचना चाहिए कि जो पानी में डूब रहा है, जो पानी में मर रहा है, वो भी एक इंसान है आप ही की तरह। सिर्फ अंतर इतना ही है कि आप मुख्यमंत्री हैं और एक वह आम जनता है। आपको फीवर भी आती है तो न्यूज़ चैनल पे हेडलाइंस बनने लगती है, लेकिन वो बिहार की जनता जो पानी में पूरी तरह जल समाधि ले रही है, उनका घर द्वार, संपत्ति, खेती सारी तरफ बर्बाद हो चुका, उनका बीवी बच्चा सब मर रहा है, उनका कोई हेडलाइंस नहीं है, उनकी तरफ आपकी एक बार नज़र भी नहीं जाती है। कितनी शर्म की बात है। कहने का हम लोकतंत्र हैं, लेकिन क्या ये लोकतंत्र का सच्ची पालन हो रही है? क्या जनता का ख्याल रखा जा रहा है? ये सवाल दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। अगर वाकई आपको लगता है कि आपकी सरकार आपके लिए कुछ करे, कुछ अच्छा करे, तो अपनी सरकार से आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ उठाना बंद कर देंगे तो ये सरकार आपको इसी तरह सिर्फ इस्तेमाल करना चाहेगी चुनाव में। 5 साल में इसी तरह सिर्फ आपको एक बार दर्शन देगी अपने चुनाव के टाइम में, बाकी आपके ऊपर छोड़ देगी। राम भरोसे आप किसी तरह जिए। ये सच्चाई है बिहार की, यही हालत है आज। जब भी वहाँ की जनता को देखता हूँ, मैं अपने बिहार की बात करता हूँ, मैं अपनी बिहार की जनता को देखता हूँ, जब पता चलता है कि मेरे घर में पानी आ चुका है, मेरे गांव में पानी आ चुका है, तो बहुत दुख की बात होता है। दोस्तों ये बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ी त्रासदी है। बाढ़ में जितने भी व्यक्ति अभी बिहार में बाढ़ से आप लोग लड़ रहे हैं, मैं और हमारी सारी टीम आप लोगों के साथ है, हमारी हमदर्दी आपके साथ है। भगवान आपको शक्ति दे कि इन विपरीत परिस्थिति में आप भली भांति उनसे लड़ सके, सामना कर सके, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।